मेरे राइट साइड पे है डॉक्टर अमर सिंह आजाद, जो MBBS हैं और डबल MD हैं। एक MD है पीडियाट्रिक्स में और एक MD है कम्युनिटी मेडिसिन में। पटियाला में ये एक सेंटर चलाते हैं अपनी तरह का, भारत का अनोखा सेंटर। ये हॉस्पिटल भी खैर यही चलाते हैं, हॉस्पिटल और एक पटियाला में क्लिनिक। 1 रुपए की दवाई के बिना कोई भी बीमारी, जो भी शुगर है, BP है, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं और क्रॉनिक डिजीज हैं, और उन सबको सिर्फ खाना पीना बदल के, वो डॉक्टर साहब ज्यादा बेटर भी बता देंगे कैसे उसको रिवर्स करना, वो सिखाते हैं। और मेरे लेफ्ट में है मेघना शुक्ला मैम, ये इंदौर से आए हैं। हमने पिछले 18 तारीख से लगातार एक मिलेट्स का फेस्टिवल शुरू किया है। लोगों को मिलेट्स के बारे में बताना, मिलेट्स के बारे में समझाना, उसको पका के दिखाना, बना के दिखाना और टेस्ट कराना, जैसे अभी आप लोग भी करोगे। तो मैम इंदौर से, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले डॉक्टर साहब इस मिलेट मेले के बारे में और मिलेट्स के द्वारा और मेडिसिन प्लांट्स के द्वारा कैसे बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो नया कॉन्सेप्ट है कि बिना दवाइयों के कैसे ठीक करना है, खास तौर पर जो क्रॉनिक एंड इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स है, जिसकी पूरी एपिडेमिक है हमारे आसपास में, जिसमें डायबिटीज है, ब्लड BP है, वेट की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट भी है। और पूरे का पूरा हर घर में कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी है, किडनी का फेलियर है, लिवर का फेलियर है। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रकोप जैसे हमारे समाज में चल रहा है। पिछले 50-60 साल से पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, बहुत कम। तो ये जो पिछले 40-50 साल में जो चेंज हुई है, इसमें क्रॉनिक एंड इनक्यूरेबल डिजीज का बहुत बड़ा, जैसे कोई एपिडेमिक हो गया लगता है, ऐसे वो उसमें कुछ इन्फेक्शंस भी है, जैसे काला पीलिया B है, C है, HIV है, या बहुत सारी और क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पेट की हैं, H. पाइलोरी है, औरतों को जो जिसको लिकोरिया बोल देते हैं वो है, या जुकाम भी बिगड़ जाता है तो जुकाम ही नहीं ठीक होता लोगों का, इम्यूनिटी बहुत लो जिसमें होती है। तो ये सारे का सारा पूरे का पूरा एक सीन है, जिसमें एलोपैथिक दवाइयाँ खा करके या सर्जरीज करवा करके सिर्फ मैनेजमेंट होती है। ये बीमारियां ऐसी हैं जिससे क्योर नहीं होती उनसे, उसको तभी इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि क्योर नहीं होगी। उसमें जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा कि आप ये दवाई लेते रहो, उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर वो वहीं रहेगा, और सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहो, शुगर की दवाई खाते रहो, BP की खाते रहो, और जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, एस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लंबी लिस्ट है, सिंगरेणी है। तो ये पूरे का पूरा एक सीन है। तो पूरी दुनिया में ये जब जो साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते थे, उन लोगों ने काम करके एक पैरेलल सिस्टम डेवलप किया कि ये जो केमिकल दवाइयां खाने वाला काम है, एक तो ये क्योर नहीं करता, सिर्फ मैनेज करता है। दूसरा, अपने आप में बीमारी बन जाता है वो। और आपने देखा होगा कि एक बीमारी की दवाई आप लेने जाओ, अगली बार जाओगे तो वो गोली बंद नहीं होगी, उल्टा एक गोली और ऐड हो जाएगी। जितनी बार भी जाओगे एक आध गोली ऐड हो जाएगी, और अल्टीमेटली 2-3-4 साल बहुत लंबी लिस्ट होती है, 10-12-15 गोलियों की जो पेशेंट खा रहा होता है, और तब तक 2-3-4 बीमारियां और आ गई होती हैं। तो एक बीमारियों की लिस्ट होती है और एक दवाइयों की लिस्ट होती है, और आदमी पूरा अपने आप में एक हॉस्पिटल होता है। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, उसके एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया में। फेंक देते हैं हम, बीज कहाँ खाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उसमें टॉक्सिन पार्ट छुपाया भगवान ने उसकी रक्षा के लिए। अच्छा, तो जब डॉक्टर साहब उस बारे में, हाँ जी बताओ। तो जानना ही चाहते हैं आप, लाइव है, हमें बता दीजिए। संग्रहणी IBS के लिए सर, डॉक्टर साहब, संग्रहणी IBS 100% क्योरेबल है सर। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमारी डाइट से, हमारा एक डाइट पैटर्न है, बस वो फॉलो करना पड़ेगा। हम पहले पेशेंट आएगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब पेशेंट आता है, आयुर्वेद में हम क्या करते हैं और रूटीन में हम क्या करते हैं बताता हूँ। आयुर्वेद में तो हम पहले नाड़ी देख के, जीभ देख के, आंखें देख के और उसकी नाभि के बारे में जान के हम पहले उसकी बीमारी की जड़ ढूंढते हैं। उसके बाद फिर उसका पूरा डाइट का शेड्यूल लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक उसका क्या खाना है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, उसकी कितनी देर में चबाता है। हमारे हिंदुस्तान में 95% से ज्यादा लोगों को खाना ही खाना नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी बाइट खाते हैं लोग, मतलब मैं कहता हूं 1 रोटी के 3 टुकड़े, ऐसे ऐसे लोग हैं। 8 रोटी खा रहा हूं जी मैं,
अच्छा कितनी देर में खा रहा हूं जी? 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो भैया 10 मिनट में रोटी तो तभी खाई जाती है। मेरे को आधी रोटी खाने में आधा घंटा